मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। अब प्रदेश के टीकमगढ़ शहर में शादी के दौरान एक ऐसी ही अनूठी परंपरा सामने आई है। यहाँ एक दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बल्कि बकरे पर बारात के दौरान निकाला गया। 12 साल का दूल्हा घोड़ी पर नहीं बल्कि बकरे पर निकला। इसके बाद सामाजिक परंपरा के तहत दूल्हे की उसकी ही भाभी से शादी करा दी गई। दरअसल लोहिया समाज में यह अनोखी परंपरा करीब 400 साल से चली आ रही है। समाज में बड़े बेटे का कर्णछेदन का संस्कार शादी समारोह की तरह धूमधाम से किया जाता है। ये कोई शादी नहीं बल्कि कर्णछेदन संस्कार है, जिसे पूरी तरह से शादी की तरह किया जाता है। टीकमगढ़ शहर के ताल दरवाजा निवासी कैलाश अग्रवाल ने बताया कि यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जा रही है, जिसमें उनके बड़े पोते राघव अग्रवाल का कर्णछेदन संस्कार गुरुवार को हुआ था। शुक्रवार को समाज की परंपरा के अनुसार उसकी बकरे पर बारात निकाली गई, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार शामिल हुए और गाजे बाजे के साथ ये बारात निकली। इसमें खूब डांस हुआ, आतिशबाजी भी जलाई गई। कैलाश अग्रवाल ने बताया कि इसके पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे के कर्णछेदन संस्कार में भी इसी तरह बकरे पर बारात निकालकर परंपरा निभाई थी। उन्होंने बताया कि दादा परदादा के जमाने से यह परंपरा लोहिया समाज के ज्यादातर परिवारों में निभाई जा रही है। नाम है? मैं कैलाश अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल का छोटा भाई सबसे। तो ये क्या प्रोग्राम आपके यहाँ हुआ है? ये प्रकाश अग्रवाल का बेटा और बेटे का बेटा, वो मतलब पोता कहलाया हमारा, तो कर्णछेदन का कार्यक्रम कहलाता है। कल कर्णछेदन हो गया था, कुल देवता को मनाया, पूजा की, अपने मानदान बहन बिटिया बेटियों की बेटी भांजी सबको बुलाया, उनका सत्कार किया, कुल देवता को मनाया। आज बकरे पे उसकी दूल्हा निकासी हुई जी, जो घोड़े पे शादी में होती है जी। उसकी बकरी पे घोड़ा निकासी हुई और फिर उसका शादी उसकी भाभी से जी। अब इसमें इसका जो बड़ा भाई है हमारे मने लड़के की बुआ मने हमारी बहन, तो उसकी बहू की बहू, तो उसके साथ इसकी भाभी का रिश्ता कहलाया। उसके साथ आज इसकी भावर पड़ेगी जी। जैसे अग्नि साक्षी करके भावर पड़ती है ना जी। तो देवी माता की साक्षी करके उसका शादी समारोह होगा और फिर विदा हो जाएगी। सब जितने गेस्ट आए हैं उनको विदा करेंगे, उनका सम्मान करके खाना खिलाएंगे। कल खिलाया, आज खिलाएंगे। तो ये आपके यहाँ कब से परंपरा चली? हमें तो जब से होश है, हमारे पापा को जब से होश था, हमारे बब्बा जी को जब से होश था, तो उनके संस्मरणों से हमको ज्ञात हुआ कि ये प्राचीन काल का है और बड़े लड़के का ज़रूर किया जाता है, बाकी छोटे का भी कर सकते हैं। आपके यहाँ कितनी पीढ़ी से ये हो रहा है? हमें 5-7 पीढ़ी का तो हमको ही पता है जी। और लेकिन उनके संस्मरणों से पता है कि उन्हें भी पता नहीं था कि कब से चल रहा है।